जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विप्रधेनो सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मनमु ब्रह्मानंद समाना मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन मति धीरा चाहत उठन मति धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गृह गृहवाज बधाना शुभ प्रकटे सुषमा कुंद। हर्षवंत सब जहाँ नगर नारी नर वृंद। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कौतुक देखी पतंग भुलाना कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास थी जात न जाना एक मास थी जात न जाना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई। रथ समेत रविधा क्यों निशा कवन विधि होए। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। कैलाश के सुरम्य शिखर पर बैठे बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते राम कथा। राम जन्म के कारण बताए। और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न की वेला चार चार रूपों में प्रकटे थे भगवान। अवधवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुख की दो चार घड़ी भी 5-7 साल के बराबर लगती और सुख के 5-7 साल 2-4 घड़ी की तरह चले जाते, पता ही नहीं चलता। सुख का समय कब निकल जाता पता नहीं। सुख दुख का जीवन है। और सत्संग हमें सिखाती सुख से परे शांति होती है। जीवन में कितने सुख आ जाए, अगर संतुष्टि नहीं आई ना तो बड़े से बड़ा सुख भी बहुत थोड़ा लगता है।
कि जब आवहि संतोष धन, जब तक संतुष्टि नहीं आती सुख किसी काम का नहीं। संतोष के साथ ही सुख फलता है, अच्छा लगता है। संतुष्टि जिंदगी में आए बड़ी बात है। और संतुष्टि आ जाए तो यहीं तक जीवन नहीं है, ये मनुष्य जन्म हमें प्रभु की प्राप्ति को मिला है। अगर जीवन में संतोष आ जाए कि जब जो कर्मों से मिला भगवान ने फिर भी बहुत ज्यादा दिया, हम उसी में खुश हैं, तो फिर ऐसे नहीं कि खुश रहो पड़े रहो। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ना, फिर आनंद की खोज करो, जीवन का आनंद तो लो ना। और जीवन का असली आनंद क्या है? आनंद कोई खाना पीना घूमना फिरना, ये आनंद नहीं है। अगर जीवन में संतोष आ जाए तो फिर आनंद की खोज करनी चाहिए, असल में आनंद लेना चाहिए। आनंद जिसको आ गया ना उसके मजे तो पूछो ही। आनंद नंद बाबा को आया, आनंद जसोदा मैया को आया, आनंद गोपियों को आया, आनंद उद्धव को आया, यहाँ पर देखो आनंद कौशल्या को आया, आनंद अवधवासियों को आया, किसको नहीं आया? आनंद कोई और नहीं है, आनंद हमारे भगवान है। बोलिए आनंद कंद भगवान। अगर जीवन में संतोष संतुष्टि आ जाए, सत्संग की कृपा हो जाए तो आनंद की खोज करो। ये आनंद भगवान है। खोज का मतलब कि प्रभु के बिना ना रह पाओ। हम भगवान के हैं, भगवान में ही मिलना है। हम यूं ही तड़पते रहते संसार में, फला ये कह देगा, ये कमी हो जाएगी, ये हम अच्छा काम कर रहे हैं जिससे वाहवाही होगी, बस इसी में जिंदगी चली जाती है। आनंद की खोज करो। आनंद की खोज माने एक नियम कर लो कि हम भगवान के बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि अपना केवल वही है। आनंद को पाने की चेष्टा करो। अगर ये स्वभाव पक्का बन जाए ना तो फिर जीवन में परमानंद आता है। आनंद से परे परमानंद होता। परमानंद कैसा? फिर तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, सुख भी प्यारा लगता है, दुख भी प्यारा लगता है। एक वास्तविक अनुभूति होती, हम कहां से आए, कहां जाना है। क्या नहीं दिया भगवान ने। अभी पैदा नहीं हुई मां की छाती में दूध का प्रबंध कर दिया। वो कदम कदम पर हमारे साथ है, उसको बोलते परमानंद है। फिर सुख दुख पीड़ा नहीं देता। और ये परमानंद अगर जिंदगी में आ जाए ना तो फिर ब्रह्मानंद के आते भी देर नहीं लगती। भाई दशरथ को ब्रह्मानंद आ गया, तुलसी बाबा की कलम को लिखना ही पड़ा कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिहाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनिहाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। जैसे सुना चार पुत्र आए हैं, चार ब्रह्मानंद आ गया, मानो अंदर से ही लगा भगवान आ गया। और भंडारे खोल दिए थे महाराज दशरथ ने। तब तक तो देवी देवताओं की भीड़ भड़ाका लग गया, तरह तरह के रूप लेकर के। गृह गृह आवाज बधाव, तुलसी बाबा ने लिखा घर घर में बधाई बज उठी थी।
और छोटा बड़ा, क्या नर क्या नारी, क्या बालक क्या वृद्ध, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चल दशरथ के द्वार, सबके सब देवी देवता, सब देव चले वहाँ, देव चले, ले ले फूलन हार रे, सब आए अवध नगरिया रे। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन हार रे, आए अवध नगरिया रे। देवी देवता स्वयं भगवान शंकर सबके सब सुंदर पंक्ति है। एक बात, सब देव चले वहाँ, देव चले, ले ले फूलन हार रे, सब आए अवध नगरिया। भीड़ भड़ाका लग गया जगह जगह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। महाराज सबके सब बधाई गा रहे, और सुख का समय कितना जल्दी निकलता है ना पूछो। सबके सब आए। सूरज का रथ रुक गया था, कितनी खुशी हुई बोलो। एक तो सूरज वंश में आए भगवान, सूरज का खानदान है। अपने खानदान में आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा हो जाए कि जो नाम बनाए चारों तरफ को, तो बुजुर्गों की खुशी अलग ही होती है। और आपसे एक निवेदन करूं, बुजुर्ग हमारे छोटे मोटे धन दौलत के मोहताज नहीं है। जिन्होंने अपने आप भूखा प्यासा रह करके हमारे को पाला पलोसा है ना, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब सुख त्याग दिया है, और उनको अगर हम चाहें कि ये ले पैसे मारेंगे मत्थे चक बापू, क्या समझता है मैं कोई कम हूं? माँ बाप को ये जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे छोटे मोटे धन दौलत के, अगर लालची धन दौलत के मोहताज होते ना, इसीलिए बाल बच्चे को पैदा करते। उन्होंने कितने सुखों का त्याग किया है, क्या नहीं त्याग देते माँ बाप। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। माँ बाप बनो तो सुख तो किनारे ही रखना पड़ता है। उनको ये जरूरत नहीं है। उनको तो बस इतनी खुशी होती कि हमारे खानदान का नाम बनाने वाला कोई हो जाए, कोई संस्कारी निकले, कोई चारों तरफ को खानदान की इज्जत हो। वो बुजुर्ग तो भूखा प्यासा रह करके भी उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस बेइज्जती से उनकी गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। ये दायित्व होता आने वाली पीढ़ी की। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की तरफ से जो खुश है ना, उसको मौत भी खुशी खुशी झेल लेता है, खुश होके जाता है, कोई परवाह नहीं। बाल बच्चे संस्कारी। सूरज की खुशी का तो पूछो ही ना, जिसके खानदान में स्वयं भगवान आ गए हैं, उसको क्या चाहिए। और भीड़ भड़ाका इतना लगा, अयोध्या में इतना लगा, सूरज तो चाल ही भूल गया। सोचो, अगर बाल बच्चे अच्छा काम करते हैं ना, तो बुजुर्ग चाल ही भूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उनको क्या लेना देना हमारे से।
कि कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास जात न जाना। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास जात न जाना। मास दिवस कर दिवस मर न जाने को, रथ समेत रवि था गयो, निशा कवन विधि होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूरज की खुशी तो पूछो ही। तुलसी बाबा ने लिखा, जब ये अयोध्या का कौतुक देखा, सूरज चाल ही भूल गया महाराज। और सूरज चाल भूल जाए तो क्या होता है? सूरज चाल भूल जाए तो क्या होएगा? रात के 12 बजे भी सवेरा हो सकता। हम रह जाएंगे देखते, 12 बज गए, 1 बज गया। अगर सूरज छुपे ही ना तो रात आएगी कि नहीं? बोलो, चाल भूल गया सूरज में। और तुलसी बाबा ने लिखा, 1-2 दिन को नहीं भूला चाल। अयोध्या की खुशियां इतनी थी कि रथ समेत रवि था क्यों। अयोध्या का ठाठ बाट देखता ही रह गया। बधाई बधाई बधाई। सूरज ने कहा, आज तो मैं अमर हो गया, मेरा खानदान तर गया। और महाराज 1-2 दिन नहीं, 1 मास दे जात न जाना। कब 1 महीना चला गया। और भगवान के आने की इतनी खुशी है ना, ये हिसाब किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। तब आते भगवान ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। और हम कभी कभी करते उल्टा काम कि अगर कहीं बेईमानी का काम हो, छल कपट का काम हो, तब तो विचार करते नहीं है कि कितना खर्च खराबा होगा। कब विचार करते नहीं कितने दिन लगेंगे। और अगर कहीं घड़ी 2 घड़ी का सत्संग हो जाए ना, कहीं घड़ी 2 घड़ी का धर्म का, पुण्य का, कोई परोपकार का काम हो जाए, तो उसके लिए सब हिसाब लगाते रहते हैं, सोचते रहते। 500 बाबूजी ने दिया था, 300 उसने दिया, 70 रुपए उसने दिए, पूरा पूरा करते हैं, हिसाब रखते हैं। और बेचारे हिसाब किताब में ही ठगे जाते। पूछो ना, सत्संग होता ही नहीं। तो विचार रखो, खुशी खुशी में किसी को भी पता नहीं लगा कि भगवान आए हैं। अयोध्या में 4 रूपों में प्रकटे भगवान। सूरज 1 महीने तक आगे नहीं चला, पर किसी को ये पता नहीं लगा कि सूरज को बोलते, भाई क्या कर रहा है, चल आगे, नहीं तो कितना समय हो गया, हमारे को नींद आ रही, कितना समय हो गया, भूखे मर गए। ना ना, ये ब्रह्मानंद की खुशी ही ऐसी है, किसी को पता लगा ही नहीं। रात नहीं आई। क्यों नहीं आई? बोले रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होए। और इस कथा को कोई और नहीं सुना रहा है, डकौसलाबाजी नहीं है। इस कथा को कैलाश के शिखर पर बैठा स्वयं भी भोलानाथ भगवान शंकर सुना रहा। भोला बाबा ने कहा, देवी अयोध्या की खुशियां तो पूछ ही नहीं। 1 महीने का तो दिन बन गया था, किसी को पता ही नहीं लगा। तब सूरज को अपने आप लगा आभास, बड़ा समय हो गया मेरे को खड़े खड़े, मेरा तो काम चलना है, अब ना चले तो दिन रात कैसे हो। पर इतनी खुशी सबको पता ही नहीं चला भाई। तब सूरज आगे चला, तब आई रात। दुख का समय बड़ा भारी लगता है। कोई पीड़ा हो, कोई संकट हो ना, तो एक रात काटने जुग के बराबर लगती है। यहाँ पर तो पूरा महीना हो गया, महीने भर का दिन हो गया, तो रात भी महीने की हो गई। और सबने देखा, भीड़ भड़ाका हुआ अयोध्या में, एक चंद्रमा नहीं देख पाया।
क्योंकि चंद्रमा आता अगर रात आती, रात आई नहीं तो चंद्रमा कैसे आए। इसीलिए बेचारा इंतजार करता है, शाम आएगी, शाम मैं भी चलूंगा अयोध्या में, मैं भी देखूंगा भगवान को। रात आई, दुख का समय बड़ा भारी होता है ना। 1 महीना इसको जुग के बराबर लगा। बस जैसे महीने के बाद रात आई तो रोता रोता राम जी के पास आ गया। रोता रोता है कहने लगा, ऐसी बेईमानी हमारे साथ क्यों की आपने, ये बेईमानी हमारे साथ क्यों करी। भगवान ने इशारे इशारे में कह, कैसी बेईमानी। बोले सबने दर्शन पाया, महीना भर आनंद बनाया, घड़ी भर में महीना चला गया पता ही नहीं लगा। हम बेचारे तड़पते रहे, हमारे को 1 महीना एक जुग के बराबर लगा। क्यों किया हमारे साथ ऐसा, आपने कितना बुरा किया। भगवान ने कहा क्या किया। बोले देखो, एक तो सूरज के वंश में आए, सूरज और चंद्रमा की भी आपस में बड़ी लगती है, बड़ा कंपटीशन है इनका। जैसा होता नहीं कभी आप देखते पड़ोसियों का कंपटीशन। इसने सत्यनारायण की कथा कराई, मैं रामायण का अखंड पाठ कराऊंगा, तब इसको बोलती बंद हुई। इसने रामायण का अखंड पाठ कराया तो मैं शिव महापुराण कराऊंगा। 11 दिन कमी है कोई। एक जगह तो एक आदमी ऐसे बोलता था, याद करोगे मेरे पास आओगे। मैं कहा तो अभी से करने लग गया, पूछना आप मेरे पास आओगे तो याद करोगे। बोले मैं कहा क्या। बोले जो पिछली बार कथावाचक आया था आज तक वाही करता है, 8वें दिन को फोन जरूर करता है, सेठ जी कैसे हैं। मैं कहा हम सुख शांत भी नहीं लेते, हम अलग कथावाचक है, पूछना। अगला सोचता पता नहीं पैसे के लिए बड़ा बोलो पैसा दिया, इतना भाव भाई करते गए। मैं कह रहा अगले का भी खत्म हो गया काम, तेरा भी भाई। हम यूं ही ठगे जाते हैं। कंपटीशन करो, पर ऐसा नहीं कि एक ही बार करो दूसरे को दिखाने के लिए। जलन से ना करो ऐसा काम काज। गाड़ी के पिछले में जलो मत रीस करो, बोलो है। हाँ, कितनी बड़ी बात है, लिखा होता है कि नहीं, जलो मत रीस करो। कई तरह का एक जगह लिखा होता है, बीबी पे के बाबू ठेके। हाँ, वो भी मेरा पक्का बैठ गया, बीबी पे के बाबू ठेके। पर उसको मैं कथा में बोला नहीं कभी, पर ये जरूर बोलता है जलो मत रीस करो। ये बहुत अच्छी बात। और भजन के लिए कभी भी छल कपट नहीं, कभी जलन नहीं। अगला करना तो बहुत बढ़िया करो, उसको भी हाथ जोड़ो, भाई तू भी आ जा। कृपा हुई है भगवान की, और ये तेरे जैसे से ही हमने सीखा है कि हम भी और ज्यादा करें, और ज्यादा हमारा सहयोग करना तो अच्छा लगता है। सूरज और चंद्रमा की आपस में बड़ी लगती है, शिक्षा है हमारे को। चंद्रमा आया, चंद्रमा ने कहा हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्या किया। बोले एक तो आप दिन में आए, तब सूरज चमक रहा था, भरी जवानी में था, ठीक 12 बजे आप आए। हमारे को कितनी पीड़ा हुई आप नहीं जानते। भगवान सबके भगवान ने कहा चिंता न कर, इस बार दिन में आ गया, अगली बार ठीक रात में आऊंगा, तो सूरज नहीं देख पाएगा। 2 ही अवतार है, पूर्ण अवतार भगवान के, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार। राम अवतार हुआ दिन के ठीक 12 बजे, और कृष्ण अवतार हुआ रात को ठीक 12 बजे। राम जी आए सूरज वंश में, चंद्रमा बार बार करा सूरज वंश में आए, सूरज वंश। बोले अगली बार तेरे में आ जाऊंगा, क्या जाता है, 2 ही वंश है श्रेष्ठ। राम जी आए सूरज वंश में और कृष्ण आए चंद्र वंश में। तो कह दिया कब आएंगे आप, 1 महीना तड़पाया है, कब आएंगे। 1 महीना जुग के बराबर लगा। भगवान ने कहा जुग के बाद ही आएंगे, जब अगला जुग आएगा तब आए, तब तो मैं मर जाऊंगा, कौन मेरे को याद करेगा। भगवान ने कहा ना ना, तेरे को हम अपने साथ ही रखेंगे।
बोले अभी तो चुपचाप चला जा। और सुन, जब गुरुजी हमारा नाम रखेंगे तो तेरे नाम के साथ ही हमारा नाम जुड़ेगा, तभी हमारा नाम पूरा होएगा। तभी तो उनके रामचंद्र भगवान, बोली नारायण भगवान। ऐसे चंद्रमा को भेज दिया महाराज। और भगवान शंकर पार्वती को सुनाते, देवी राम जन्म की खुशी तो अनूठी है, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। क्या देवी क्या देवता। दशरथ महाराज ने भंडारे खोल दिए, पांख पुंखेरु भी तृप्त हो गए, जो जो जिसने मांगा सो सो पाया भाई। इतनी भीड़ थी ना पार्वती, इतनी भीड़ थी कि पूछना। तुलसी बाबा ने संकेत किया है, इतनी भीड़ थी पूछना। पार्वती माता ने कहा कितनी भीड़ थी, बोले पूछ नहीं। सरजू के तट पर तिल फेंकने को जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। भीड़ का नजारा महाकुंभ में अभी देखने को मिला। कुंभ में गए थे आप लोग? हाँ, जो जो गए उनको ये पता लगा कि भीड़ कैसी होती है। एक बाबूजी तो कहते थे मेरी करवाड़ी भी चल गई। मैं कहा चल गई तो जान ले, क्या हो गया? बोले ना ना गई तो जरूर, पर उसे रब याद आ गया। बोले कौन कह रही? मैं कोई तो भीड़। भोला बाबा कह रहे कि भीड़ इतनी थी अयोध्या में जब भगवान के आने की खुशियां थी, पूछना नजारा देखते ही बनता था। पार्वती माता भी खुश है ना, शंकर भगवान सुना रहे हैं। भोला बाबा ने कहा देवी जब राम कथा में तेरी प्रीति हुई है तू मेरे से पूछ रही राम कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ। तो बोले वो नजारा मैंने खुद देखा है, खुद देखा है। भोला बाबा को लगा कि ऐसा ना हो बना बनाया काम बिगड़ जाए, कहीं अब रूठ गई तो क्या। बोले सुन तेरी राम कथा में प्रीति है ना। बाबा भी अजीब है, अद्भुत है भगवान शंकर। बोले तेरी राम कथा में तो प्रीति है ना, वो भीड़ हमने देख रखी। बाबा का चेहरा उतर गया, सोचा अगर अब पूछा कि किसके साथ गया था भाई तो क्या करूंगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने संकेत किया और भोला बाबा ने एकदम से स्वभाव बदला। बोले देवी अयोध्या की खुशियां तो पूछना, और सुन मेरे को माफ कर देना, आज तक तेरे से कुछ भी छुपाया नहीं जिंदगी में, पर जब राम में तेरी आज श्रद्धा हो गई है तो सुन एक चोरी तेरे से जिंदगी में करी है हमने भी। क्या चोरी? और एक निज चोरी सुनो गिर जाती दृढ़मति तोरी, और एक निज चोरी सुनो गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुंदे संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं काग भुषुंडे संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। बोले जब राम कथा में तेरी प्रीति हो गई तो उस नजारे को हमने भी देखा है, पर सुन कभी तेरे से कुछ छुपाया नहीं, एक चोरी करी है जिंदगी। सो आज तेरे को बता रहा, राम कथा सुनाते सुनाते देवी एक चोरी करी। पार्वती माता ने कहा क्या छुपाया हमसे? बोले आगे पीछे तो कुछ नहीं छुपाया, पर जो अयोध्या का नजारा देखा तो हमारा भी मन किया हम तेरे से चोरी चोरी गए, नहीं बताया। पार्वती माता ने कहा क्यों नहीं बताया? बोले आज कह रहा चोरी कबूल कर ली। पार्वती माता मुस्कुरा गई, नहीं तो पहले का रूठने का स्वभाव है पार्वती माता, पर आज रूठी नहीं। आज कहा कि फिर आपने हमें तो कहा नहीं आप किसके साथ गए। बोले अगर तेरे को बोलता तो लोग पहचान लेते, समझ में नहीं आता, इसीलिए हमने काग भुसुंडी को बुलाया है। भुसुंडी नाम का कौवा
हम चले गए गुरु चेला बन करके, मनुज रूप जानई नहीं कोई। मनुष्य का रूप बनाया, हम बाबा जी बन गए और वो हमारा चेला बन गया, दो बाबा जी हो गए। तो बोले हम चले गए अयोध्या में, वो नजारा हमने देखा। पार्वती माता ने कहा तो बोलो, देखा आपने बढ़िया दर्शन मिला था क्या? इसकी तो बड़ी कथा है। पार्वती माता ने कहा वो सुनाओ ना, पहले वो कथा सुनाओ, मैं भी जानना चाहती आपने दर्शन कैसे पाया था। बोला बाबा ने कहा तो पूछ ही। हम चले गए थे, हमने सोचा सहजता से दर्शन मिलेगा, पर दर्शन मिला नहीं। तब हमने तरकीब बनाई थी। कैसी तरकीब बनाई? ऐसी तरकीब बनाई चले आए थे सरजू के तट। करते भाई सुनो, है जरूरी है, जरूरी आइए जरूर। चली गई माता है, अपने आप जाए, आवश्यक है आप ये कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उत्सुकता बढ़ गई। पार्वती माता ने कहा बोलो, फिर आपने दर्शन कैसे पाया? भोला बाबा के देवी हम गए ना, भीड़ इतनी थी पूछना, और हमने सरजू के किनारे धोना जमा लिया भाई, बैठ गए। कई दिनों तक बैठे रहे कि भीड़ कम होएगी, कम होएगी, ना कम हुई भीड़। तो फिर सोचा जल्दी जाना भी है वापस, तेरा डर भी तो था, तो वापस आना ही था। तो चेला ने कहा कोई उपाय करते कि जल्दी से भगवान का दर्शन मिल जाए। तो बोले क्या किया? बाबा कह रहे हमने ना सोचा कि कोई खेल तमाशा करेंगे, अगर जल्दी जल्दी कोई काम बना लेना हो ना या बिगाड़ लेना हो तो अलग बन जाना पड़ता, बेढंगे बेढंगे बन जाओ तो फिर जल्दी खुलासा हो जाता, पता भी लग जाता, या फिर काम बिगड़ जाता या सदा को ही खत्म हो जाता। तो बोले आप क्या बन गए? तो बोले हम तो भाई जादूगर बन गए। जादूगर देखा? तो चले गए और कहीं जगह तो खाली थी नहीं, पर धीरे 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 हमने भी जो मुख्य महल था कौशल्य मैया का, जहां भगवान थे अंदर, उसके पीछे पिछवाड़े में जगह गली में थी, गली में जगह थी। हम दोनों घुसे और महाराज वहां पर खाली जगह बैठ गई। तो हम अपना सामान सजाया। अब जादूगर के पास क्या सामान होता? पार्वती माता ने कहा तो बाबा आप जादूगर ही क्यों बने, कुछ और बन जाते हैं, और भी तो लोग आ रहे हैं, आप जादूगर बने। भोला बाबा ने कहा देखो काम वही करना चाहिए जिसकी अपने पास सुविधा हो। बोले नारायण भगवान की जय। और ये आप भी याद रखो, काम वही करना चाहिए जिसकी सुविधा हो, जिसकी सुविधा नहीं हो ना उसमें हाथ डालना अच्छा नहीं होता है। पार्वती माता ने कहा क्या सुविधा थी? बोले सुविधा इतनी थी ना, जादूगर के पास जो सामान होता उससे ज्यादा तो पहले हमारे पास रहता है। सांप बिच्छू, ये मुंडों की माला, ये बाघंबर, ये जटा झूठ, जो जादूगर जैसे होते ना, झोली में डमरू सब ये भरा रहता।
जादूगर के पास हो तो हमारे पास पहले ही था, सुविधा थी, इसलिए हमने सोचा जादूगर बने। और भाई चले गए, महल के पीछे सामान सजाया। जादू दिखाते ना कई लोग, जादू पहले ऐसे खेल तमाशे होते हैं। स्कूल में आते थे जादू दिखाने वाले, कई बार 5-5 2-2 पैसे लेते, 5-5 10-10 पैसे हमसे भी मंगाते थे, जादूगर आएगा कल। डब्बे में कभी रसगुल्ला बना देता, कभी मिट्टी बना देता, ऐसे जादू दिखाते। सो महाराज पूरा सामान सजाते भाई वो बढ़िया, और भोला बाबा कह रहे हमने भी सजाया महल के पीछे सामान, और सोचा कि अब जादू देखने वाला कोई आएगा तो दिखाएंगे, और महल के पास ही आ गए तो भगवान कृपा कर ही देंगे, क्या पता। महाराज फिर क्या था, बोले पार्वती माता हंसती गई, बोले फिर क्या हुआ, इतनी भीड़ थी सामने, तो भीड़ बड़ी भारी, हम बैठ गए पीछे, और हमने भी लिया भुसुंडी को बिठा दिया कि भाई अब कोई आएगा जब जादू देखता दिखाएंगे, तो दिखाएंगे तो पहले तो पता करना पड़ेगा। तो हमने लिया और डमरू डम 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 बजाया डमरू, जैसे ही वैसे ही भगवान अंदर लीला करी। भगवान ने छोटे से ना भी भगवान महीने भर के तो लीला करी भगवान ने, और उचक गए भगवान बोलने में। हो कौशल्य मैया ने कहा लाला डर गया डर गया, ये आवाज कहाँ से आ रही। दासियों ने देखा खिड़की से पीछे, बोले कोई दो मस्त मलंग दो आए हैं, कोई बाबे बड़े जटाजूट बांध रखे भाई, ये बजा रहे डमरू। कौशल्य मैया ने कहा को इतनी भी शर्म नहीं, इधर बच्चे छोटे हैं। तब तक भगवान से डम 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 दूसरी बार बजा दिया डमरू, और कौशल्य मैया ने पहरेदारों को बुलाया, ये राजधानी थी ऐसे खड़ी, सिपाहियों को बुलाया, जाओ भगाओ इन मूर्खों को, शोर मचा रहे, ये नहीं जानते बच्चे छोटे, बालक डर गया मेरा, भगाओ। और सिपाही आए, महाराज दौड़े चारों तरफ से, बोला बाबा ने कहा पूछ नहीं देवी, हमने उठाया झोला, जो बचा कुछ उधर फेंका कुछ भागे, और पीछे दौड़े सिपाही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हमने कहा अब गए, अब कोई दर्शन नहीं दे, अब क्या करें, हम तो हार गए। भुसुंडी ने कहा बाबा अब आ गए हैं जब भगवान के धाम तक, दर्शन करके ही जरूर जाएंगे। तो सरजू के किनारे बैठ गए, हाथ मुंह धोया, सोचा भगवान का दर्शन करना। तो बाबा पार्वती माता आपने फिर क्या लीला करी, बोले दूसरे दिन को हमने अगला धंधा शुरू किया। अगला क्या धंधा, बोले हम ज्योतिषी बन गए। बोले नारायण भगवान, हम ज्योतिषी बने, धूना जमा लिया भाई सरजू के तट, और जादू का घर का तो काम चला नहीं, तो फिर हम ज्योतिषी बन गए। कई ज्योतिषी भी जादूगर से कम नहीं होते, बोलो पता नहीं, हाँ फंसा देते चक्करों में। वैसे ज्योतिष विद्या में ये वेद विद्या है, कदम कदम का हिसाब बता देती, पर बस भगवान की कृपा हो जाए, और ये प्रभु की छत्र छाया में ही होनी चाहिए। कई बार भूत प्रेत की साधना में, कई बार पता नहीं कैसे कैसे, फिर हम ज्योतिष विद्या को भी बदनाम कर देते रहे। भोला बाबा बैठ गए, अब ये तो शंकर जी है। पार्वती माता ने कहा फिर क्यों हुआ, भोला बाबा कह देखना ये चोरी है, अब कितना बताऊं। बोले नहीं, फिर बोलो ना दर्शन कैसे मिला। भोला बाबा कह रहे देवी हम बैठ गए, भीड़ बड़ी लग रही सरजू के तट, और फिर हमारे पास कोई आना तो था नहीं, सब भगवान के दर्शनों को आ रहे थे, कौन हमारे से ग्रह दिखाता, किसी को क्या जरूरत थी, सब भगवान का दर्शन करने आ रहे भाई, जाते हैं कीर्तन कर रहे हैं, कहा है हमारी को किसी ने नहीं पूछा, हम बैठे रह गए। और ऐसा हो जाए तो फिर एजेंट बनाना पड़ता, बोलो ऐसा भी होता है आजकल। हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा एजेंट ठाकुर, नहीं तो एजेंट करना पड़ता ना जाके। सो बोले एजेंट बन गए बोला बाबा के कागभूसुंडी का, तो हमने चेला को आगे कर दिया, बोले तू बैठ चौक में, और
चौक में लोग आते रहेंगे तो तू जरा ऐड करते रहना, सबको बताते रहना कि भाई बड़ा भारी ज्योतिषी आया, ज्योतिषी काग भुसुंडी। आते जाते लोगों को लगने आओ जी आओ, जरा एक बार हाथ दिखा लो माई, एक बार जरा देख लो कि ऐसा भविष्य बताता है बाबा, ऐसा भविष्य बताता है छोटा मोटा नहीं, बड़ी उम्र का है, बड़ी उम्र का। तो कई बार लोग पूछ लेते कितने साल का है, कागभूषुंडी ने कहा पता नहीं 250 साल तो हमें चेला बने हो गया। अब जब हमने देखा तब भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसा। बोले हमने ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, कोई नहीं आया हमारे पास। पार्वती माता हंसने लगी, मुस्कुराई। पार्वती माता ने तब क्या हुआ? बोले आया ही कोई नहीं। हम बैठ गए, उदास हो गए, कई दिनों तक बैठे रहे अपनी विद्या लेके, कोई नहीं। पार्वती माता ने कहा तब? बोले तो पता नहीं, एक बूढ़ी दासी थी महल की है, जब खड़ा होना होता है देवी तो पूछना, तो महल की दासी थी, मुख्य महल में करती थी नौकरी, सो आ गई वही। एक दिन आई और कहा कि ये ज्योतिषी है। बोले ज्योतिषी क्या क्या जानते हैं? बोले तो पूरी खबर बता देते, भूत भविष्य वर्तमान सब बताते, बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं। और मुस्कुराती मुस्कुराती वो आ गई। फिर कहा कि मैं इधर उधर नहीं, जहां पर कौशल्या माता रहती है वही नौकरी करती है। तब तो हम बहुत खुशी हो गए कि अब कुछ भी हो ये हमारे को जरूर दर्शन करा देगी, ये मिलाएगी। बोले पार्वती माता ने तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था? हमने कहा भविष्य तेरा देख देंगे, जो कुछ भी तू कहेगी सो करेंगे, पर हमारा मनोरथ पूरा कर दे। क्या करना है? बोले राम का दर्शन करना, दर्शन करने को आए। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भविष्य बाद में देख देना, पहले तरस खा के हमारे को दर्शन करने को ले गई थी वो दासी। पार्वती माता ने कहा फिर? बोले फिर दरवाजे पर बैठ गए और वहां पर फिर अड़ गई। फिर कहने लगी, बोले दो तो जा नहीं सकते अंदर, एक को मैं दर्शन करा सकती, अब दोनों फैसला कर लो किसको दर्शन करना है किसको नहीं करना है। तो उस दासी ने बूढ़े बाबा से कह दिया कि भाई आप दर्शन कर लो, चेला को बाहर ही रहने दो। तब बोले तब हमने कहा बढ़िया है बढ़िया है, चेला को क्या है, दर्शन हम कर लेंगे, है इसको बिठा दो, थोड़ा हलवा पूरी दे दो, बैठा रहेगा, तब तक हम आ जाएंगे। तब तक चेला बिगड़ गया। चेला ने कहा बाबा पूरा पोल खोल दूंगा, ये नहीं है ज्योतिषी, ये नहीं है ज्योतिषी, शंकर है। इशारा किया, मैं पूरी पोल खोल दूंगा। पार्वती माता ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हम रुक गए। तब दासी ने कहा फिर आप रहने दो ना बाबा, चेला को ले जाते, इसको दिखा देते। चेला ने कहा बढ़िया है बढ़िया, मेरे को सब हिसाब बता दिया, मैं जानता हूँ कौन रेखा कौन सी है, मेरे को पूरी विद्या सिखाई है। तब तो हम मारे गए कि इतने दिन यहाँ रुके भी, दर्शन करे तो कागभूषुंडी, हम तो खाली जाए तो क्या। तो हमने भी एकदम से कह दिया देवी ले जा, देवी ले जा। उस दासी को कह दिया ले जा। हाथ की रेखा देखना तो जानता है, पर फल क्या होता है सो हम जानते हैं। ठीक से इसको नहीं बताया है, ठीक से नहीं बताया, झगड़ा पड़ गया तो आप कौन जाए। फिर उस दासी ने दया करी, पार्वती माता का फिर बोले फिर हम दोनों को ले गए, दर्शन किया भगवान का। और उस दासी का बड़ा धन्यवाद कि हम भगवान का दर्शन कर पाए, वो नजारा हमने खुद देखा है। पार्वती माता ने कहा तुम थोड़ी देर को कथा बंद करो ना, थोड़ी देर को बंद करो। भोला बाबा ने सोचा रूठ गई फिर से पार्वती माता। पार्वती माता ने कहा कैसा रहा नजारा, कैसा देखा? बोले नजारा तो बढ़िया था, अगर वो दासी नहीं होती तो फिर हम राम का दर्शन नहीं कर पाते। पार्वती माता की आंख भर आई, बाबा आप भी अद्भुत है, आप भी अद्भुत है। अगर ये दासी नहीं होती तो आपको राम दर्शन कौन कराता? तो भोला बाबा ने कहा वो तू थी? बोले मैंने भी आज तक छुपा के रखा, जब आप चले गए तो मेरे से भी नहीं रह गया, तो मैं भी चली गई खिलौना बेचने वाली,
बन करके मेरे को तो दर्शन मिल गया था, पर मैंने सोचा मेरा घर वाला बिना दर्शन के रह जाए। तो बाबा वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी ये दासी थी, संग गिरिजा है दासी, ये दासी और कोई नहीं, मैं थी। आपको दर्शन करा दिया, बोलो अब अयोध्या का नजारा तो रहने दो, आगे की कथा सुनाओ, क्योंकि वो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। बोली शंकर भगवान। ऐसे एक दूसरे की चोरी का वर्णन करते, समय चलता गया, पलना सजा करके चारों भाइयों को सजा करके रखा जाता है। देवी देवताओं की भीड़ है, और धीरे धीरे कुछ दिन के जब भगवान हुए तो नांदी मुख श्राद्ध आदि करके महाराज दशरथ ने गुरु विशिष्ट की सलाह से भगवान का नामकरण संस्कार किया, और भगवान का नाम रख देते हैं और फिर आगे की लीला करते हैं। भगवान का नाम रखा है, पहले 16 संस्कार भगवान के पूर्ण हुए। गुरु जी ने पूजा विधि कर्मकांड सब किया, और फिर चारों कुमारों का नाम रखा है। पहले कौशल्या के लाला का नाम, उसी का वर्णन कर रहे हैं। जागवलिक मुनि कहते भरद्वाज कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुखों का भंडार है, आनंद के सागर है, सी करता है त्रैलोक से पास, और त्रिलोकी का वैभव भी, तीनों लोकों का धन संपदा भी उनकी एक अंश की बराबरी भी नहीं कर सकती। ऐसे कृपा के धाम भगवान कौशल्या नंदन का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा है, उनको राम बोलते हैं। गुरु जी ने उनका नाम राम रखा है, और केकई के लाला का नाम भरत रखा है। भरत जानते, भरत कौन होता है? भरत वो होता जो पूरे संसार का भरण पोषण अकेला करने की सामर्थ्य रखता है, जो अकेला सबको पालने की सामर्थ्य रखता, उसको बोलते भरत लाल। आज तक सृष्टि में 3 ही भरत हुए। एक हुए भागवत के जड़ भरत, कथाती है जड़ भरत। दूसरे हुए केकई नंदन भरत, और तीसरे हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष बोलते भाई। 3 ही भरत हुए, चौथा नहीं। कि विश्व भरण पोष कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रभासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
राम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। पूरे विश्व का भरण पोषण करने की जो ताकत रखता वही भरतलाल है। वही कैकेयी के लाला का नाम भरत रखा है। और सुमित्रा का बड़ा बेटा शत्रुघ्न। एक बात और कहें आपको, अगर शत्रुओं का विनाश कर लेना हो ना, ऐसा बोलते संत लोग। अच्छा, शत्रुओं का विनाश रहने तो पहले ये बताओ कि शत्रु किसका नहीं है? ऐसा है जिसका कोई दुश्मन नहीं है? सब बोल रहे, इसका मतलब आप सबके दुश्मन हैं। दुश्मनदारी तो दोनों तरफ से होती है, अकेले तो बोले सबके शत्रु है। तो शत्रु है तो किसी के आप भी शत्रु हो। ये शत्रु भाव ही खत्म हो जाए। आपसी प्रेम, केवल भाईचारा, केवल आपसी स्नेह, कि शत्रु भाव किसी से रही ही ना। जहां मित्र मत होकर के शत्रु भी व्यवहार करते, वही तो सत्संग है ना। सो शत्रु ना रहे, शत्रु रही ही ना। ना हम किसी के शत्रु रहे, ना हमारा कोई शत्रु रहे। इसीलिए रोज प्रेम से सवेरे सवेरे ना भगवान के आगे खड़े होकर के यहाँ शंकर जी के पास और भी जहाँ पूजा पाठ करते ना, रोज प्रेम से कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा। ज्यादा नहीं, 11 बार ये चौपाई रोज पढ़ा करो। शत्रु कोई नहीं रहता, मित्र हो जाते सारे। हमारा कोई शत्रु नहीं, हम किसी के शत्रु नहीं। आपको भी कहते 11 बार रोज पढ़ा करो कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। 11 बार कम से कम बोला करो रोज, मेरा जिम्मा कोई शत्रु रह जाए। जो आपको पहले शत्रु भाव से भी देखता हो, बोलेगा आओ आओ आ जाओ, सब मित्र ही मित्र हैं। इसीलिए ये शत्रुओं का विनाश कर देने वाला नाम है। सुमित्रा के बड़े बेटा का नाम गुरु वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रखा है। और जो छोटा बेटा सुमित्रा का, वो तो सब जानते हैं उसको, क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा ही जिसकी जिंदगी का लक्ष्य हो जाए, वो किससे छुपाए भाई, उसको तो दुनिया जानती है। कि लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत के आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति कौसल्या के गुण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमती रामचंद्र भगवान। ऐसे कौशल्या के
पुत्र का नाम राम रखा है कि कई नंदन भरत है और सुमित्रा के बड़े बेटा शत्रुघ्न है तो छोटे लखन लाल है। भरत के संग शत्रुघ्न और राम के संग लखन लाल की जोड़ी बचपन से ही है। ऐसे दो दो जोड़ी पुत्रों की खेलती महाराज दशरथ के आंगन में। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब भगवान धीरे धीरे बैठने लगे और दीवार का सहारा ले लेकर के चलने लगे। भाई आकाश से देखते रहते ब्रह्मा विष्णु शंकर समय समय पर दर्शन करने को आते रहते। और महाराज दशरथ जब देखते ना, माँ बाप जब छोटे ऐसे बच्चों को देखते तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भाई तोतली बोली में भगवान ने बोलना शुरू कर दिया, कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं, सुमित्रा के कई सब की सब आनंद मनाती है। भाई दो दो जोड़ी पुत्रों की खेलती महाराज दशरथ के आंगन में कि यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। कथा तो बड़ी भारी है और बड़े भारी प्रसंग अनंत है। भगवान की कथा बाल लीलाओं की चर्चा बड़ी भारी। यहाँ तो 8-9 दिन में, 8-9 महीने में, 8-9 साल में है राम कथा, समय में थोड़ी बांधी जा सकती है। अनंत है भगवान की कथा। अब रोज घर में क्या क्या नहीं होता, भगवान आए वहां क्या कौतुक नहीं। एक दिन की बात, मैया ने पलना सजाया बढ़िया करके, पलने में नहा करके भगवान को रखा और फिर अपने पूजा घर में चली गई। पूजा घर में चली गई तो भगवान की जो मूर्तियां थी ना, नारायण भगवान की मूर्ति रखी थी, उसको पूजा करती रोज प्रेम से, प्रसाद चढ़ाया। अपना अपना भाव होता ना भक्तों का, कैसा भाव रहता बोलो। कभी कभी भक्तों को कोई जाता